आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको MySQL में अपना सबसे पहला जो काम है डेटाबेस क्रिएट करने का वो कैसे करना है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो है PHP MyAdmin के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे हम SQL की क्वेरी लिखकर डेटाबेस बना सकते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है अपना एग्जाम कंट्रोल पैनल जो है उसको ओपन करके रखा है। अगर आपने अभी तक एग्जाम को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको एग्जाम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप वो देख के कर लीजिएगा और फिर आप इसको ओपन कर लीजिएगा। फिर आप सबसे पहले जो अपाचे के आगे एक स्टार्ट बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको MySQL के आगे जो स्टार्ट बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग PHP MyAdmin के थ्रू जो है डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। तो आपको ये जो MySQL के आगे जो एडमिन वाला बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इससे PHP MyAdmin ओपन हो जाएगा। उसके बाद PHP MyAdmin में जो है आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक न्यू करके ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि जो आपका जो डेटाबेस है उसका आप क्या नाम रखना चाहते हैं। तो डेटाबेस का आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। आमतौर पर क्या होता है, जैसे आपका एक वेबसाइट जिसका नाम मान लीजिए abc.com है, तो लोग क्या करते हैं जो वेबसाइट का नाम होता है उसी के नाम से डेटाबेस बना देते। तो हम लोगों ने भी ABC करके डेटाबेस क्रिएट कर दिया और फिर आपको ये नाम लिखना होगा और फिर आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर जो है आपका डेटाबेस का जो नेम है उसमें मल्टीपल वर्ड्स है, मतलब अगर आप इस स्पेस देके कुछ नया वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको और भी वर्ड्स ऐड करने तो उसके लिए आप अंडरस्कोर लगाइएगा, फिर आप कोई वर्ड ऐड करिएगा। मतलब स्पेस देके जो है कोई आप वर्ड ऐड करके डेटाबेस का नाम नहीं रख सकते। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस का नाम सिर्फ ABC रखा है, तो हम लोगों ने ABC रखा, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जब आपको इस डेटाबेस पर वर्क करना होगा तो आप क्या करेंगे, PHP MyAdmin को ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, अपना डेटाबेस इस लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे जो पहले से बनी हुई है हमारा ABC, तो हमने ABC पे क्लिक किया। फिर हम SQL वाले पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपनी SQL की क्वेरी लिखकर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आप यहाँ पे पहले से बने हुए कुछ डेटाबेस देख रहे हैं इनमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये डेटाबेस जो है वो PHP MyAdmin खुद ही यूज करता है। तो इनमें आप भी जो है कोई भी छेड़खानी मत करिएगा। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है क्वेरीज रन करना है SQL का और डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको एग्जाम कंट्रोल पैनल पे आना है, शेल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इसमें आपको सबसे पहले MySQL लिखना है, स्पेस देना है, फिर आपको -u लिखना। और ये जो माइनस वाला जो सिंबल है इसको हाइफन भी कहा जाता है। -u लिखिए। -u का मतलब होता है अब आपको जो है यूजर नेम देना है, तो -u लिख के स्पेस दीजिए और जो आपके डेटाबेस का मतलब जो MySQL में जो डेटाबेस का जो आपका यूजर नेम है वो आप लिख दीजिए, जो कि यहाँ पे रूट है। बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है और जो पासवर्ड होता है इस यूजर नेम के लिए वो ब्लैंक होता है। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो अभी हमारा जानना जरूरी नहीं है। तो आपको MySQL लिखना है, -u लिखना है, रूट लिखना है जो कि यूजर नेम है, स्पेस देना है, -p लिखना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड लिखना होता है, क्योंकि MySQL में जो है बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता है, तो आपको केवल एक स्पेस देके से खाली छोड़ देना है, एंटर दबाना है, एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, कुछ भी यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है, एंटर दबाना है। ये आपका MySQL कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे MariaDB लिख के आ रहा है, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। MariaDB को क्या है इसके बारे में जो है आप जो है गूगल पे सर्च करिएगा। मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, अगर बताने जाऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। और जो भी क्वेरीज आप लोग जो है जो भी क्वेरी SQL जो आप MySQL में रन करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे MariaDB पर भी रन होंगी। तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है, हमें ये देखना है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है SQL क्वेरी लिखकर। तो सबसे पहले मैं आपको जिस कीवर्ड के बारे में बताने वाला हूँ SQL के, उसे कहते हैं शो। और शो का यूज करके आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो MySQL है उसमें अभी तक कौन कौन से डेटाबेस पहले से ही क्रिएट है। तो इसके लिए आपको शो लिखना है। और मैं ये बात आपको बता दूं, जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड वो वर्ड होता है जो कि रिजर्व्ड होता है SQL द्वारा, मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा। और ये जो वर्ड्स होते हैं इनका एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है। मतलब ये SQL जो है इन वर्ड्स का यूज करके आप मतलब क्या क्वेरी लिख रहे हैं उसको समझता है। और इन कीवर्ड्स का यूज करके कभी भी आप टेबल नहीं बना सकते, मतलब टेबल का नाम जो है आप कीवर्ड्स के नाम पे नहीं रख सकते। टेबल के अंदर जो आप कॉलम्स क्रिएट करेंगे उनका भी नाम जो है कीवर्ड्स के नाम पर नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले शो लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर आपको डेटा बेसिस लिखना है। इस तरीके से डेटा हो गया आपका बेसिस।
फिर आपको सेमी कॉलन लगाना है। और ये जो आपने डेटा बेसिस लिखा ये भी आपका एसक्यूएल का कीवर्ड है और इसका यूज करके भी आप किसी टेबल का नाम नहीं रख सकते, किसी डेटाबेस का नाम आप नहीं रख सकते हैं। और ये जो आपने लिखा, ये जो आपने जो टेक्स्ट लिखा कंप्लीट, इसको जो है क्वेरी कहा जाता है। और हर क्वेरी के एंड में आपको एक सेमी कॉलन इस तरीके से लगाना है, फिर आपको एंटर दबाना। तो ये क्वेरी रन करने पर क्या होगा, ये आपको बता देगा कि आपके माइस्क्वेल जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अभी कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है एबीसी, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पीएचपी माई एडमिन का यूज करके बनाया था। और बाकी आपको ये 4 डेटाबेस और दिखाई दे रहे होंगे। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस जो है इसको स्कीमा भी कहा जाता है। तो इस डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी आपको लिखना है वो सबसे पहले आपको क्रिएट लिखना है, स्पेस देना है, डेटाबेस आपको लिखना है। और याद रखिएगा शो के साथ जो है आप डेटा बेसिस लिखेंगे। जब आपको डेटा बेसिस मतलब ये डेटाबेस का जो लिस्ट है वो देखना है तो डेटा बेसिस लिखेंगे। और जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे डेटा बेसिस नहीं केवल डेटा बेस लिखेंगे, मतलब सिंगुलर होगा और ये आपका प्लूरल है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट लिखना है, डेटाबेस लिखना है, स्पेस देना है, डेटाबेस का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप वो लिख दीजिए, XYZ जैसे मैंने रख दिया और फिर सेमी कॉलन लगा दिया और ये हमारी कंप्लीट क्वेरी हो गई। दूसरा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो आप जो कीवर्ड्स लिखते हैं एसक्यूएल में, ये एक स्टैंडर्ड है कि इन सबको आप कैपिटल में लिखा करिए। अगर चाहे तो आप इन्हें स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं करना तो मत करिए। तो ये हमारा हो गया क्रिएट डेटाबेस XYZ, हमने लिख दिया। मतलब ये जो XYZ जो है वो हमारा एक नए डेटाबेस का नाम होगा। हमने एंटर दबाया, क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट कर गई। आप देख सकते हैं क्वेरी ओके लिख के आया, 1 रो अफेक्टेड आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको क्वेरी जो है एग्जीक्यूट कर गया, कोई एरर नहीं हुआ है। अब हमको अपने डेटाबेस का लिस्ट देखना है फिर से, क्या डेटाबेस ये XYZ नाम से बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही काम करना है, आपको शो लिखना है, स्पेस देना है, डेटाबेसेस लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। देखिए आपका XYZ करके डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट एक और जो होता कीवर्ड होता है एसक्यूएल में जिसे कहते हैं यूज लिखिए, उसके बाद आप स्पेस दीजिए, उसके बाद आप उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे जिसे आप यूज करना चाहते हैं। और डेटाबेस इस तरीके से जो आप काम करते हैं उसे कहते हैं डेटाबेस को सेलेक्ट करना। जब आप टेबल क्रिएट करने जाएंगे तो उससे पहले आपको जो है डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये काम कब करना पड़ेगा, ये काम आपको तब करना पड़ेगा जब आप MySQL को जो है कमांड प्रॉम्प्ट से चलाएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको यूज लिखना है, जिस डेटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम लिख दीजिए। जैसे कि हम लोगों ने माना ABC, तो हमने ABC लिख दिया, सेमीकोलन लगाया और फिर एंटर दबाया। तो इस तरीके से जो है आपका एक ABC वाला डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब जो भी टेबल आप क्रिएट करेंगे वो सब आपके ABC डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगा। और ये टेबल कैसे क्रिएट करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद है कि आप अगर आप MySQL डेटाबेस को बंद करना चाहते हो तो आप केवल एग्जिट लिखिए, एंटर दबाइए, फिर आप CLS लिखिए। ये जो है आपका डॉस का कमांड है। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, तो ये जो स्क्रीन है पूरा साफ कर देगा। फिर आप एग्जिट दबाइए और ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गया। अब हम लोग जो PHP माई एडमिन पे आते हैं और यहाँ पर आपको टॉप में लेफ्ट में जो ये एक रिफ्रेश का बटन दिखाई देगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि जो डेटाबेस का लिस्ट है इसमें हमारा XYZ वाला डेटाबेस नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए XYZ वाला भी डेटाबेस आपका आ गया। तो ये था जो हम लोगों ने सीखा आज के, आपको जो है MySQL में PHP माई एडमिन का यूज करके डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। फिर हमने ये भी देखा कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके जो है कैसे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।